महेश नाम का एक लड़का था जिसने कठिन परिश्रम और पहलवानी भी की थी। आ जाओ, और कितनी कसरत करोगे? चलो, हमें खाना भी खाना है। 22, 23, 24, बस दादाजी, एक और। मेरी उम्र हो गई है बेटा, मुझे ज्यादा बोलने पर मजबूर मत करो। महेश कसरत करना बंद कर देता है और दादाजी को खाना परोस कर देता है। दादाजी, आपसे मैंने कितनी बार पूछा है, मुझे मेरे बचपन की बातें क्यों याद नहीं आती? मेरे सारे दोस्त बचपन की कई सारी बातें और बचपन की कई सारी मस्ती भरी बातें बताते हैं, लेकिन उनमें एक अकेला मैं ही हूँ जिसे कुछ भी याद नहीं। बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। समय आने पर कम से कम मुझे मेरे बचपन की तस्वीर तो दिखाइए कि मैं दिखता कैसा था। तुम अब शांत हो जाओ, कल हमें एक जगह जाना है, जाकर उसकी तैयारी करो। महेश उस दिन कुछ नहीं कहता और अगले दिन महेश के दादाजी उसे एक वीरान बगीचे में लेकर जाते हैं, जहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ और पौधे ही पौधे। ये अधमरा बगीचा, आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं? जब से तुमने होश संभाला है, तुम हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछते हो, उसी का जवाब देने यहाँ आया हूँ। महेश बगीचा देखकर पहले से ही संशय में था। चारों तरफ से पेड़ और पौधे ही थे। उसी वक्त महेश के दादाजी ने एक बड़ा सा फावड़ा निकाला और महेश से कहा, इस बगीचे के बीचों बीच मैंने तुम्हारे बचपन के राज छुपा कर रखे हैं। आज आप मेरी कसरत का नतीजा देखिए बस। महेश फावड़े से बगीचे के बीचों बीच खुदाई करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ से बहुत बड़ी रोशनी आती है, जिस रोशनी के पीछे एक बक्सा रखा हुआ था। हाँ, इसे बाहर निकाल दो और इसे बड़े आराम से खोलना। जी दादाजी, लेकिन ये है क्या और आपने यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? महेश के इतना पूछते ही दादाजी ने उस चमकते बक्से को खोला और उसमें से एक नक्शा निकाला, जो कि बहुत पुराना था। ये नक्शा कैसा है और ये आपने यहाँ क्यों रखा हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब दादाजी ने महेश से सारी बातें बताई। मैं इस बगीचे में माली का काम किया करता था, तब तुम्हारी माँ इस नक्शे को और तुम्हें साथ लेकर आई थी। इस नक्शे का रास्ता एक जादुई झूले की तरफ जाता है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे तांत्रिक पड़े हुए हैं। इस नक्शे के जरिए मैं एक जादुई झूले में फंस जाऊंगी। मुझे एक वरदान मिला है, एक जादुई झूले का। मेरा बेटा जब 25 साल का होगा तो वो जादुई झूला खुलेगा। तब तक कृपा करके आप मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा, वरना हम दोनों की जान खतरे में रहेगी। लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगा कैसे? मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई साधन। कृपा करके इसे आप यहाँ से दूर, कहीं दूर ले जाइए, अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं भी, जहाँ पर भी ये सुरक्षित हो। तब तक मैं इसे अपने मामा के यहाँ रखूंगा। 25 साल तक इसे पालने पोसने के बाद मैं इसे ये नक्शा दे दूंगा। आप इसे पाल पोस कर बड़ा कीजिएगा। जब सब ठीक होगा तब आप इसे नक्शा दे दीजिएगा। नक्शे में एक झूले का पता है, उस झूले की मदद से ये अपने परिवार यानी कि हमसे मिलेगा। और जैसे ही ये बात महेश ने सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दादाजी के गले लगकर वो रोने लगा और कहने लगा, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है और मैं सोचता रहा कि सिर्फ आप ही हैं। मुझे उनसे जल्दी मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिलना है, और इसके लिए मैं ये नक्शा पार करने के लिए तो क्या, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। महेश अगले ही दिन उस नक्शे को लेकर अपने दादाजी से विदा लेता है और उस नक्शे को पढ़ने की कोशिश करता है। इस नक्शे में क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। काश थोड़ी बहुत ज्योग्राफी मुझे भी आती, कम से कम नक्शा देखना तो सीख ही जाता। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। महेश कुछ दूर उस नक्शे को लेकर चलता है, तब उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। वो नक्शा अपने बैग में रखता ही है कि तभी उस बैग में से आवाज आती है, तुम कहो तो तुम्हारी मदद मैं करूं? नक्शे को बोलता देखकर
महेश डर जाता है और वहाँ से उठ खड़ा होता है। कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? कौन है मेरे बैग में? अरे बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे निकालो अपने बैग से। महेश ने बैग खोला और उसमें से नक्शा निकाला। तब उसे समझ में आया कि नक्शा ही उससे बातें कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उस गुफा के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें एक झूला नजर आएगा। महेश जैसे ही अंदर गया, उसने वहाँ देखा कि एक झूला लगा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है। उस आग के झूले को देखकर महेश संकोच में पड़ जाता है। अब इस झूले में बैठ जाओ। इस झूले में बैठते ही तुम अपने भाई और अपनी माँ के पास पहुँच जाओगे और ये आग का झूला हीरे के झूले में तब्दील हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे खानदानी बगीचे में लेकर जाएगा जहाँ तुम्हें तुम्हारी माँ ने छोड़ा था। लेकिन मैं इस आग के झूले में कैसे बैठूं? इससे तो मेरी जान चली जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा काम बस रास्ता दिखाना था, सो मैंने दिखा दिया। इतना कहकर नक्शा चमक उठा। नक्शे ने रास्ता दिखा दिया था। महेश बड़े संकोच के साथ उस आग के झूले में बैठ गया। वो झूला हिलने लगा। महेश झूला झूलने लगा। आग की लपटें तेज होती गईं। झूले की रफ्तार ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन महेश को आग छू भी नहीं रही थी। उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इस आग से मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मम्मी, बहुत डर लग रहा है। महेश झूला इतनी तेज झूल रहा था कि वो झूला महेश को लेकर उसी बगीचे में आ गया जहाँ उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर गई थी। उनका खानदानी बगीचा। ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये सब क्या हो रहा है? महेश की नजर उसकी माँ पर पड़ी। वो बहुत रुआ सा हो गया। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारा कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मुझे भी आपकी याद आती थी। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। रुक जाओ, असली चीज, मुझे जो वरदान मिला था हीरे के झूले का, उसे तो हम पूरा कर ले। उस आग के झूले पर बैठ जाओ, फिर वो आग हीरे का हो जाएगा। क्या सच? लेकिन मैं उसमें अकेला बैठा था, तब तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ मुझे भी बैठना होगा। दोनों माँ बेटे आग के झूले में बैठ गए और वो झूला फिर से वैसा ही चलने लगा। देखते ही देखते झूला झूलते हुए ही वो आग का झूला हीरे के झूले में बदल गया। महेश की माँ का वरदान काम कर गया, जिसे देख दोनों बड़े खुश हुए। तब महेश ने कहा, माँ, ये सब आप और आपके भरोसे की वजह से हुआ है। आज मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया, मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। मैं बड़ा खुश हूँ माँ, हीरे के झूले ने कमाल कर दिया। शुक्रिया तो तुम्हें अपने माली दादाजी का करना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारी इतने सालों तक देखभाल की। उनकी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। आज से उन्हें भी हम अपने साथ ही रखेंगे। अब हम सब साथ में रहेंगे, सब मिलकर। महेश अपने परिवार के साथ रहने लगा। हीरे के झूले की मदद से उसने एक बड़ा सा घर भी ले लिया और साथ ही दादाजी को भी बुला लिया। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे और अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे। बहुत दूर देश